साथियों नमस्कार। इस समय हम सभी जानते हैं कि हमारे संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा एक सूचना मांगी गई है कि आपके विद्यालय में जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो या परिषदीय विद्यालय हो, अगर उसमें किसी प्रकार के व्हीकल्स का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सूचना पोर्टल पर अपलोड की गई है या नहीं। परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा एक पोर्टल का विकास किया गया है जिससे वो प्राइवेट या फिर सरकारी विद्यालय में जो स्कूल यान चल रहे हैं, जो स्कूल में व्हीकल्स चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में चल रहे, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय हो, उसमें जो व्हीकल्स चल रहे हैं, उन व्हीकल्स की जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, उसको चेक किया जाएगा और साथ ही बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस जो पोर्टल का विकास है, उसको किया गया है और विद्यालय में चल रहे जो भी व्हीकल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो हमारा व्हीकल से संबंधित पोर्टल बनाया गया है, उस पोर्टल पर हम सूचनाओं को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यूपीआईएसवीएमपी अर्थात उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल जो हमारा बनाया गया है परिवहन विभाग की तरफ से, उस पोर्टल पर हम सभी विद्यालय के शिक्षकों को सूचना अपलोड करनी है, चाहे हम प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हों या फिर परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हों, सरकारी विद्यालय के शिक्षक हों, हम सभी को अपने विद्यालय में चल रहे व्हीकल से संबंधित सूचना इस पोर्टल पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर www.upisvmp.com लिख करके सर्च कर देंगे। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। साथियों, इस काम को आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड पर भी करके आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है, इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस लॉगिन पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लॉगिन का एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट रोल का आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक किया और यहाँ से आप देखेंगे तो स्कूल मैनेजमेंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। साथियों, अगर आप किसी भी परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हैं, अर्थात प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, तो आप अपने विद्यालय के यूडाइस कोड को यहाँ पर लिखेंगे, पासवर्ड में भी यूडाइस कोड को लिखेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, यूजर नेम में भी आपको यूडाइस कोड लिखना है, पासवर्ड में भी आपको यूडाइस कोड लिखना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। साथियों, जैसे ही आपने यूजर नेम में अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाला और पासवर्ड में भी आपने अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डाला और लॉगिन पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से चेंज योर पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा। अब आप अपने विद्यालय के लिए यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद उसी पासवर्ड को आप फिर से कंफर्म करेंगे और अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। तब आपके विद्यालय का यूजर नेम आपका यूडाइस कोड हो जाएगा और पासवर्ड, जो नया पासवर्ड आप बना रहे हैं, वो हो जाएगा। साथियों, जब आप अपने नए पासवर्ड को बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड पर भी उसी पासवर्ड को लिखेंगे और अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा और ओके पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपने अपने विद्यालय का यूजर नेम में आपके यूडैश का कोड और पासवर्ड आपने अपना अपडेट कर लिया है और इस तरीके से आपके सामने आपके विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। ऊपर आपके विद्यालय का नाम दिखेगा, यूडाइस कोड दिखेगा और साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके विद्यालय से संबंधित जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप यह कार्य मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आप थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीधे प्रोफाइल लिखा हुआ दिख रहा है, इस प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे। साथियों, जैसे ही प्रोफाइल पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आप अगर लैपटॉप पर यह कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, आप अगर प्रोफाइल प्लस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो आपको एडिट लिखा हुआ भी ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल प्लस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोफाइल प्लस पर मैंने क्लिक किया तो आपके सामने आपके स्कूल का
इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके सामने स्कूल की प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, थाना और स्कूल का एड्रेस, साथ ही आपके विद्यालय की जो टोटल संख्या है स्टूडेंट्स की, वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो विद्यालय का नाम आपको दिखेगा, यूडाइस कोड दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट दिखेगा। इसके बाद ब्लॉक को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ब्लॉक कौन सा है। इसके बाद थाना कौन सा है उसे भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जब आपने थाना सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद स्कूल टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है। हमने स्कूल टाइप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है, तो आपके विद्यालय का जो नाम है और जो गांव है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर विद्यालय का नाम फिल कर दिया। इसके बाद आपके विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या आपको यहाँ पर डाल देनी है और नीचे आप देखेंगे तो नेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से स्टेप 2 ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट नोडल ऑफिसर की इंफॉर्मेशन को फिल करना है। तो आप यहाँ पर अगर किसी प्राइवेट विद्यालय से संबंधित सूचना भर रहे हैं, तो प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय को अपने विद्यालय में जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं उसके लिए एक नोडल टीचर अपॉइंट करना होता है। इसी तरीके सरकारी विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने विद्यालय के नोडल ऑफिसर नेम में अपने जो भी हेडमास्टर हैं उनका नाम दे देंगे, डेजिग्नेशन में उनका पद दे देंगे, मोबाइल नंबर उनका डाल देंगे, ईमेल एड्रेस उनका डाल देंगे और साथ ही उनका आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो आइए इस इंफॉर्मेशन को हम फिल करके आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं कि आगे किस तरीके से इस पोर्टल पर हम इंफॉर्मेशन को फिल करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने नोडल ऑफिसर के नेम में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम, उनका पद, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर दिया है। और जो आईडी प्रूफ अपलोड यहाँ पर ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे करें या फिर रहने दीजिएगा और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर दिया। साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से एक पॉपअप बॉक्स में लिख करके आ गया है, डज द स्कूल हैव एनी व्हीकल अंडर द फॉलोइंग ओनरशिप टाइप। क्या विद्यालय में किसी भी प्रकार के ओनरशिप पे कोई व्हीकल चल रहा है, यस या नो। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शन हाईलाइटेड होंगे, आपको आगे कार्य करना है। और अगर आपके विद्यालय में किसी प्रकार के व्हीकल नहीं चल रहे हैं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। परिषदीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय जहाँ पर किसी प्रकार के कोई साधन नहीं चल रहे हैं, कोई स्कूल वैन नहीं चल रही हैं, तो हम लोग यहाँ से नो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट विद्यालय है और उनके विद्यालय में व्हीकल्स चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर यस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो कोई भी व्हीकल्स नहीं चलता है, तो जैसे ही हमने नो कर दिया तो हमारा कार्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। हमने इस पोर्टल पर अपने विद्यालय से संबंधित सूचना को अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है। लेकिन अगर वहां पर हम लोग यस ऑप्शन को सेलेक्ट करते तो हमारे सामने यहाँ पर व्हीकल मैनेजमेंट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता। फिर हमें व्हीकल मैनेजमेंट में अपने विद्यालय से संबंधित जो भी व्हीकल्स हमारे विद्यालय में चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हमें फिल करना होता और उससे संबंधित एक एफिडेविट को यहाँ पर फिल करना होता। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।